अच्छा हाँ, और पता है मैम के साथ ना माता रानी ने बड़ा ही चमत्कार किया। मैम के घर नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम घर नहीं था, लेकिन आज 2 तल्ले की मालकिन हूँ मैं। क्या बात है। और ये लोग पता है कहाँ से हैं? बनारस, काशी से हैं। बताइए इतनी मैदागिन से हैं। इतनी खुशी होती है जब माता रानी के भक्त मिलते हैं, बनारस से जुड़े हुए भक्त मिलते हैं, तो अलग ही सुकून मिलता है। अच्छा, दर्शन हो गए आप लोगों को? नहीं, अभी दर्शन नहीं अभी हुआ करना है। जी जी, लाइन में लगे हुए हैं। नवरात्रों में सजावट हुआ है? नहीं नहीं, बहुत बेहतरीन है, दिल खुश हो गया भैया। अच्छा लग रहा है? बहुत, स्वर्ग में आ गए। क्या बात है। बहुत अच्छा जी जी, सही एकदम। क्या बात है। वीडियो देखती रहती है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो नियम से देखती हूँ। फॉलो नहीं की लेकिन देखती रहती है। करूंगी घर पे जाके। कोई नहीं कोई नहीं। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾ जय माता दी प्यारे भक्तों, नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का ये वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आप इस समय के दिव्य नज़ारे के अद्भुत दर्शन करेंगे, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा व भवन के, साथ ही साथ नई जानकारियाँ जानेंगे, जैसे कि आने वाले समय के लिए मौसम विभाग द्वारा किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, कब कब बारिश की संभावना बताई गई है, दर्शन कैसे हो रहे हैं, यात्रा कैसी चल रही है। इसके साथ साथ आप सभी जो है वो माता रानी जी के नवरात्रों में दर्शन करने गए थे या फिर नहीं, वो आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे किस तरह के इंतजाम किए गए थे नवरात्रों में। तो आई होप कि ऐसी वीडियो को आप पूरा देखेंगे। आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमने आप सबके लिए #मजेदार मार्च की डिजिटल यात्रा को ट्रेन आर्डर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने उस व्लॉग को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी के धर्म की नगरी कटरा पहुंचते हुए ट्रेन के दिव्य खिड़कियों के नज़ारे के साथ। जी हाँ, आपको कुछ इस प्रकार से माता रानी के त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं जब आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, और ये दर्शन मन को मोह लेता है। ये दर्शन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बस अब माता रानी के पवित्र पावन धरती पर पहुंची हैं और माता रानी बुलाती ज़रूर है। उसके बाद आप सब जो नज़ारा देख रहे हैं वो RFID कार्ड लेने के लिए हम इसी लाइन में लगते हैं और यहीं से हमें RFID कार्ड मिलता है। उसके बाद हम माता रानी जी का नाम लेकर RFID कार्ड लेते हैं और ऐसे ही लाइन में लगे रहते हैं जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। घर बैठे महसूस करते रहिएगा और अनुभव करिएगा, और कार्ड लेने के बाद वो खुशी मिलती है कि बस अब मैया रानी के दरबार जाना, और हमें एक तरीके से परमिशन मिल चुका है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम जो है माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं ऐसे मार्ग से। जो मार्ग आप देख रहे हैं ताराकोट मार्ग है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा मार्ग माना जाता है, और यूँ कहा जाता है कि श्रद्धालुओं को इस मार्ग पर आनंद भी बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ इस प्रकार के दिव्य नज़ारे के दर्शन करते हुए, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम इस मार्ग से लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आप लोग भी कमेंट में जाके जय माता दी के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबका बुलावा कब का आया है, कब माता रानी ने आप सबको अपने सच्चे दरबार बुलाया है। वहीं आप सबके समक्ष एक और नज़ारा प्रस्तुत होगा जो बहुत ही अद्भुत है, और ये नज़ारा है आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हेमकोठी मार्ग का। आप जानते हैं कि इस मार्ग पर जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही क्षण में माता रानी के दरबार के दर्शन होने वाले हैं। और लीजिए, आप सब घर बैठे दर्शन भी कर रहे होंगे। यहाँ से सबसे पहले माता रानी का भवन दिखता है और मन पूरी तरीके से खुश हो जाता है। भवन के पहले दीदार करते ही मन में जो है एक सुकून मिलता है और आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, और माता रानी के भवन के दर्शन करने के बाद यही याद आता है कि देर से ही सही, लेकिन माँ ने अपना बुलावा हमें भेज ही दिया है। अब आगे बढ़ते हुए आप पहुंच जाते हैं इस पवित्र पावन भवन में, जिसके दर्शन आप सभी लोग घर बैठे कर रहे होंगे। हाथ जोड़कर मेरे साथ माता रानी के दिव्य भवन के दर्शन करिए। माता रानी के भवन की सुंदरता और बढ़ती है जब नवरात्रों में अलग अलग फूलों फलों द्वारा माता रानी के भवन को सजाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सजावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और नवरात्रों की सजावट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। अभी फिलहाल की बात करें तो सजावट कुछ इस प्रकार से जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट का है और इस तरह के सजावट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप आने वाले 30 तारीख तक जा रहे
रहे हैं तो आई होप कि आपको सजावट कुछ इस प्रकार से देखने को मिल ही जाएगा। माता रानी से प्रार्थना करके जाइएगा, माता रानी चाहेंगे तो ज़रूर आप सजावट के दृश्यों को देखेंगे और अपने मन को खुश करते रहेंगे। अब आप पहुँचे गेट नंबर 5 के पास और यहाँ का बहुत ही दिव्य नज़ारा आपके समक्ष होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गेट का डेकोरेशन करके सजावट की गई है। हालांकि बारिश काफ़ी हो रही थी जिसके चलते थोड़ा सा सजावट में कमी आपको देखने को मिला होगा, लेकिन माता रानी की कृपा से माता रानी के भवन में और कह लीजिए जब आप गुफा में जाते हैं वहाँ का सजावट तो अद्भुत ही था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल ही हो जाता है। तो घर बैठे ऐसे सजावट के मनमोहक दृश्य देखते रहिए और कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए। माता रानी जी आप सभी की हाजिरी को स्वीकार करें और आप सभी को जल्दी जल्दी दर्शनों के लिए अपने दरबार बुलाए। अब आगे बढ़ते ही हम आपको लेकर आ चुके हैं अपने मैकबुक के स्क्रीन पर, जहां पर आप सब हमारे मैकबुक के स्क्रीन पर एक वेदर एडवाइजरी देख रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर। और जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 24, 25 और 26 और 27 को फिलहाल कोई वार्निंग वेदर की नहीं दी गई है कि कोई बारिश या थंडर स्टॉर्म या लाइट रेन होने की कोई संभावना तो फिलहाल यहाँ नहीं दिख रही जम्मू डिवीज़न में। लेकिन जैसे आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि 28, 29 और 30 को 3 दिन जो है वो कह लीजिए थंडर स्टॉर्म या हवाएं चलने की उम्मीद बताई जा रही है, हल्की बारिश की भी संभावना है। तो अगर आप इन दिनों जा रहे हैं तो ज़रूर से अपने साथ एक गर्म कपड़ा रखिएगा और रेनकोट ज़रूर लेकर जाइएगा। देखिए इस बार हम यात्रा पर गए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुआ, तो रेनकोट से जो है काफ़ी मदद मिला हमें और हम गर्म कपड़ा लेकर गए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर्म कपड़ा एक नॉर्मल से ज़रूर रखें अपने साथ और रेनकोट भी लेकर जाएँ। तो फिलहाल ये एडवाइजरी जारी की गई थी और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और इस वेदर एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी यात्रा की प्लान कर लीजिएगा अगर आप इन दिनों जा रहे हैं। 29 और 30 और 28 तारीख में देख सकते हैं यहाँ पर एडवाइजरी जारी करके बताया गया है। अब आगे बढ़ते हुए माता रानी जी के आप सभी 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर रहे होंगे। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में है दर्शन, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा माता महासरस्वती के दर्शन हो रहे होंगे। इन 3 महादेवियों के दर्शन के पश्चात मन तो खुश होता ही है, हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, विवेक मिलता है, बुद्धि हमारी बढ़ती है और धन की भी लाभार्थ हमें प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी घर बैठे दर्शन करते रहें और माँ भगवती जी का गुणगान करते रहें। वहीं यात्रा की बात करें तो माता वैष्णो देवी जी की कृपा से यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है। भक्त हर प्रकार की सुविधा के साथ माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर रहे हैं और दर्शनों में लगभग 1 घंटे का समय भक्तों को लग ही जा रहा है, जैसे जैसे भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब आइए आगे बढ़ के बात करते हैं कि इस नवरात्रों में भक्तों को क्या क्या सुविधाएं मिली और किस तरीके से श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सबसे पहले माता वैष्णो देवी जी के दरबार में इस चैत्र नवरात्रों में भारी संख्या बढ़ी श्रद्धालुओं की और काफ़ी श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। लगभग अगर एक अनुमानित संख्या बताई जाए तो लगभग कह लीजिए 2,70,000 श्रद्धालुओं ने इस नवरात्रों में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किया। श्रद्धालु जय माता दी का जयकारा लगाते हुए माता रानी के दरबार की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। बारिश भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। 19 मार्च से 27 मार्च तक माता वैष्णो देवी जी के पवित्र नवरात्र थे। अगर एक संख्या की बात करें तो 19 मार्च को लगभग 31,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, 20 मार्च को लगभग 34,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, 21 मार्च को लगभग 41,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, 22 मार्च को लगभग 43,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और 23 मार्च को लगभग 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, 24 मार्च को लगभग 38,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और 25 मार्च को लगभग 34,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। माता रानी की असीम कृपा से इस समय श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ी और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस दिन सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बात करें अगर व्यवस्था की, तो जैसा कि आपको पता भी चला होगा कि समय समय पर जब भक्तों की संख्या बढ़ी तो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को अस्थायी रूप से बंद भी किया गया, जिससे यात्रा पर एक कंट्रोल बनाया जा सके। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में मल्टी लेवल की सिक्योरिटी
रही थी। इसमें पुलिस, सीआरपीएफ, इसके साथ साथ आर्मी के जवान और क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई। जगह जगह पर अगर देखे जाए तो वॉलंटियर्स को भी अपॉइंट किया गया, जिससे कि यात्रा में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी देखने को मिले। वहीं अगर बात करें धार्मिक अनुष्ठान की तो सतचंडी महायज्ञ का आयोजन 19 मार्च से शुरू किया गया था। साथ ही साथ वेदों, मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा पाठ से पूरा वातावरण को शांतिपूर्वक बनाया गया, जिससे एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ इस प्रकार से इस नवरात्रों में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में की गई सजावट, किए गए सभी प्रकार के इंतजाम और कुछ धार्मिक अनुष्ठान। अब माता रानी जी की यात्रा फिलहाल तो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, और अगर आप यात्रा का प्लान कर चुके हैं तो डेफिनेटली यात्रा में जाएं, माँ भगवती जी के दर्शन करें, समय समय पर ट्रेन राइडर की वीडियोस देखते रहें, जिससे आपको हर प्रकार की सही जानकारी मिलती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अपना प्यार देंगे, माँ भगवती जी को याद करेंगे और माता रानी जी की कृपा आप सभी श्रद्धालुओं पर ऐसे ही बनी रहे। हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आज के इस वीडियो में इस समय की जो भी सही, ऑथेंटिक, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपसे शेयर किया। आगे के लिए जुड़े रहें, प्यार देते रहें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई रेलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक देखते रहिए ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। पर्वत कठिन चढ़ाई, गुफा तेज बिन ज़्यादा।